आखिर वो दिन आया, जाखिर वो दिन आया, जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज, आखिर जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज, आखिर वो दिन आया, जाखिर वो दिन आया। आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आप गरीब नवाज, आखिर वो दिन आया, आखिर वो दिन आया, जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज, आखिर वो दिन आया, जाखिर वो दिन आया। ओम शांति। 29 तारीख की मुरली है। बाबा ने हम बच्चों को आज टाइटल दिया है रूहानी पंडे। वो जिस्मानी पंडे होते हैं, जिस्मानी यात्राओं पर ले जाते, तीर्थों पर ले जाते हैं और समझते हैं कि ये बहुत पुण्य का कार्य है। तो बाबा ने भी हम बच्चों को रूहानी पंडा बनाया है। हमारे तीर्थ भी अलग हैं। हम सभी आत्माओं को ले जाते हैं कहाँ? शांति धाम और मुक्ति धाम। और फिर जो शांति धाम और मुक्ति धाम तक जाती हैं, तो वहां से सृष्टि नाटक में बाबा के जो बच्चे बनते हैं वो सत्युग त्रेता में पार्ट बजाने आते हैं। बाकी तो सभी युगों का चक्कर तो लगाएंगे ही, जहां जहां जिसका पार्ट होगा वहां उतरेंगे। तो इसलिए हम सभी रूहानी पंडे हैं, सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने वाले हैं। तो स्वयं भी यात्रा करनी है और औरों को भी करानी है। मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। 29 तारीख की मुरली है।
बाबा ने कहा तुम हो रूहानी पंडित, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए जिनके ऊपर जवाबदारी है उनके लिए कहा, कन्याओं और कुमारों के लिए नहीं कहा। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन बाप की याद की यात्रा करनी और करानी है। कमल समान बन यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं? बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं? किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूं। रोज रोज ज्ञान रत्नों से हमारा बाबा श्रृंगार करता है। तो बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा श्रृंगार करने आया हूं। कौन सा श्रृंगार करता? रूहानी श्रृंगार करता है। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। इस देह का श्रृंगार नहीं करना। कलयुगी दुनिया है ना, विकारी दुनिया है। कहते हैं रूप और रुपया दोनों ढक कर रखोगे तो ही सेफ्टी है। जितना एक्सपोज करेंगे तो कोई भी नुकसान कर सकता है। इसलिए कहा, तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेगर हो। तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। कितना खर्चा करते हैं लोग, ब्यूटी पार्लर में जा जाके कितना पैसा दे के आते हैं टेम्परेरी सुंदरता के लिए, फिर भी सुंदर नहीं लगते हैं। और देखो बाबा के बच्चे जो कभी ब्यूटी पार्लर का दरवाजा भी नहीं देखा होगा, वो सब लोगों से अलग ही न्यारे लगते हैं। तुम बेगर हो। तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है। दुनिया बहुत खराब है, इसीलिए जरा भी फैशन नहीं करो। शरीर का फैशन नहीं करो। आत्मा को भले कितना भी श्रृंगार हो दैवी गुणों से, ज्ञान रत्नों से, पर शरीर का फैशन नहीं करो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं, अनलिमिटेड। कितने ढेर बच्चे हैं। इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है। वो है हद के बाबाए, ये है बेहद के रूहों का बाप। जिस्मानी पिता को कहा वो है हद के बाबाए, और शिव बाबा है बेहद के रूहों का बाप। वो है हद के जिस्मानी बाप, ये है बेहद के रूहों का एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब याद करते आए हैं। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण का राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ। बाप समझाते हैं, देखो
देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं है, वो कौन थे ये भी अब तुम जानते हो। हम ही संगम युगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते ही हैं। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने के लिए, विश्व का मालिक बनाने। तो बाप कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण का राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं। तुम बच्चों को उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते आए हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है, प्रारब्ध मिलती है। फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं। हाय राम, हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहेगी। हाय राम तब करते जब दुखी होते हैं। तुमको वहां दुख होता ही नहीं है। हम तो अभी भी नहीं करते हाय राम। अभी तुम जानते हो ये भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर चाहिए। बाप समझाते हैं कि यह 84 जन्मों का चक्कर है। इस चक्कर को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसीलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं, जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो। बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है। तुम सब पंडे हो। बाबा भी पंडा है। उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्षर शुभ है। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इन सबको ये दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। तो बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम तीर्थ यात्राएं करते आए हो। अमरनाथ पर जाते, तीर्थों पर जाते, परिक्रमा लगाते, वहां जाने समय फिर वही याद रहता है। घर बार धंधा धोरी सबसे दिल हट जाती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए धंधा धोरी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। ये कितना अच्छा है। जितना बड़ा धंधा करना उतना करो। जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो। किसी को मना भी नहीं है। भल अपनी राजाई भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। अपने घर बार को भी पूरी संभाल करनी है। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वो समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी हैं, उनमें विकार है नहीं। 5 विकार से दूर है। हाँ, अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है। दुनिया में शरीर का श्रृंगार करते, शरीर के अभिमान में रहते, और हम अपनी आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारी है सतो प्रधान, तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। दुनिया बहुत खराब है।
गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। फैशन कशिश करता है, दूसरे को आकर्षित करता है। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है, काले हो तो और ही अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं, कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं। तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, वो गोरे बनते पाउडर आदि से। कितना फैशन है बात मत पूछो, और उसको जरूरी समझते, इतना इतना पैसा खर्च कर देते हैं। शाहूकार की तो सत्यानाश है। गरीब अच्छे हैं, गावड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। तुम सब गरीब हो ना, कोई शाहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। मुंबई में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूं, तुमने ये जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान का श्रृंगार कराए, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएगी, सदा सुखी बन जाएगी, न कभी रोएंगे न कभी दुख होगा। अभी जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो, तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा, पटराजा भी बनाएगा, पटरानी भी बनाएगा। तो ये अच्छा है ना, तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नर्क से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूं। तुम बच्चे जानते हो, आज हम सफेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे, गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। ये तो बहुत अच्छी दुनिया है। स्वर्ग तो फिर स्वर्ग ही है, बात मत पूछो। यहां तुम बेगर हो, भारत बेगर है, बेगर टू प्रिंस गाया हुआ है। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। स्वर्ग माना भारत में ही होगा, दूसरा कोई खंड नहीं होगा, तो नई दुनिया में आएंगे, अर्थात भारत में ही जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है, उनको ही दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है। बेचारों को ये पता ही नहीं है कि इस समय सब तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते, 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला, नीचे उतरते ही आते। ये लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं ना। ये भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बन गए। फिर स्वर्ग का मालिक कौन बना है? ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ये तो कोई भी जानते ही नहीं है। शास्त्रों में तो लिख दिया है, सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सतयुग कब आएगा? कहेंगे अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो, कल्प की आयु ही सिर्फ 5,000 वर्ष है। वो फिर सतयुग को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। घोर अंधियारा है ना।
तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा? वो समझते भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो। विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से अपना वर्षा ले लो। परंतु बाबा ने कहा कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े तो बेचारे हाय हाय कर मर जाएंगे। कमाई जमा नहीं की होगी तो फिर हाय हाय करके मर जाएंगे। अभी तुम हो सच्चे की औलाद, सच्चे नर्क का विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे आएगा? तुम कहेंगे ये तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में है हमको अभी दैवी स्वराज्य का मक्खन मिलता है। दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन तीसरे को मिल गया। तो दो महाशक्तियां युद्ध करेंगी और विनाश होगा पूरी सृष्टि का, तो सत्युग रूपी मक्खन बाबा के बच्चों के हाथ में आएगा। वो आपस में लड़ते रहेंगे। है वह भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वो है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सन्मुख समझाते हैं। तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है, जैसे अभी ले रहे हो। कोई नया काम नहीं कर रहे, अनेक बार जो काम किया होता वो सहज होता है। वो आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं, मक्खन तुमको मिलता है सारे विश्व की बादशाही का। यहां तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वो आपस में लड़ेंगे, हम विश्व की बादशाही पालेंगे। ये तो कॉमन बात है। वो बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले ना सके। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। दोनों हिंसाएं वहां होती नहीं। न काम कटारी की हिंसा जो सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। ये किसी को पता नहीं है रावण राज्य कब होता है। अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर कभी पावन थे ना। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं दुख से लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ, दुख हर कर सुख दो। कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा तो हमको हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी, ये है कंसपुरी। ये कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। ये तो तुम जानते हो रावण का राज्य द्वापर युग से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वो पतित होना शुरू होते हैं द्वापर युग से। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में है। दुनिया में बड़ा गंध लगा हुआ है, विकारों का बड़ा गंध लगा हुआ है। अब हम तो उन सब बातों से निकल परिस्तान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत महावीर पना चाहिए। बाबा का बनकर पतित थोड़े बनना है। वो समझते स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें
और आग ना लगे, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ ही नहीं। आज भाई बहन स्त्री पुरुष होकर रह रहे हैं। इतनी दुनिया में गंदगी लगी पड़ी है, और स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाना कोई खाने का खेल थोड़ा ही है। ये भी तो भगवान ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। पता नहीं या कौन सा जादू है, जादू तो है ही, निराकार बाप का जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहां बांध कर रखेंगी, ऐसे ऐसे वहां बहकाते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। जिनका पार्ट होगा वो कैसे भी आ जाएंगे, इसमें डरने की बात ही नहीं है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है। पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। ये अक्षर ऐसे बड़े लिखे जो कोई भी आकर पढ़े। बाबा को बड़े बड़े चित्र, बड़ी बड़ी लिखत ये बहुत पसंद थी। बाबा कहते थे कि अंधों के आगे आईना है, दूर से ही जो पढ़ सके। पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं चाहिए। अगर कहा मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे। यहां तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है। हलवा खाना माना उदासी नहीं आनी चाहिए। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं, कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? बाबा ऐसे साकार में सीधा सीधा पूछ लेते थे। आंसू आया तो फेल हुए, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की क्या बात है? लेकिन अंदर में ये अवस्था मजबूत हो, दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा ही बोलते हैं, सतयुग में रोना होता ही नहीं है। ये जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंच है। किनसे? देवताओं से भी ऊंच है ये संगम युगी अमूल्य जीवन। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे? जो सबको रोने से बचाने वाले हैं, तो बाबा ने कहा फिर तुम कैसे रोएंगे? हमको पतियों का पति मिला है जो हमको स्वर्ग में ले जाता है। कोई रोता था ना, किसी भी बात में उदास होकर के आंसू बहाता था, रोता था, तो बाबा कहते तुम विधवा हो गई हो क्या? तुम्हारा ये पतियों का पति बैठा है, तुम विधवा हो गई हो क्या जो रोती हो? फिर नरक में गिराने वाले लिए क्यों रोए? जब ये स्वर्ग में ले जाने वाला बैठा है, पतियों का पति मिला है, तो नरक में गिराने वाले के लिए हम क्यों रोए? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है। बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं। सिंधियों में बहुत फैशनेबल होते हैं, सोना भी बहुत पहनते हैं। मैं पालघर में थी, एक काका था, उसकी 3-4 बहुएं, इतनी इतनी चूड़ियां सोने की, अंगूठियां, सबको इतना इतना सोना पहना रखा था। फिर काम वाली इसलिए लगाई कि बहुएं अगर काम करेंगी ना तो सोना घिसेगा। कहता था काम वाली सस्ती पड़ेगी मेरे को बहन जी,
क्योंकि ये काम करेंगी तो सब सोना घिसेगा। मैंने कहा बढ़िया है भाई, महारानियों की तरह रखते हो तुम। तो बाबा ने कहा विलायत से फैशन सीख कर आते हैं, बाल बनाने पर आजकल कितना खर्चा करते हैं। उनको कहा जाता है नरक की परियां। जो जिस्मानी श्रृंगार करते हैं, बाबा ने कहा वो है नरक की परियां। बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं, कहते हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। पैसे के नशे में चकचूर, कहते यहाँ ही हमारे लिए तो स्वर्ग है, ये सुख तो ले लेवे। अल्पकाल के सुख के पीछे ही लट्टू हो जाते, कहते ये सुख तो ले लेवे, कल क्या होगा हम क्या जाने, निश्चय ही नहीं है। ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान का श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। ज्ञान का श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना। वरदान, न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा, न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए, सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव ना हो। सिर्फ बाहर से न्यारे नहीं बनना, परंतु मन का लगाव ना हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वह प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वो प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। इसीलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले, सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले, सर्व लगावों से मुक्त, सर्व लगावों से मुक्त। स्लोगन,
स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा, स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। बंधन संबंध में बदल जाएगा। अव्यक्त इशारा है। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त नहीं होते, जादू मंतर हो जाएगा। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वो नहीं होंगे, ऐसा जादू मंतर हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। अभी 3 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल भी करेंगे और उससे पहले हम सभी योगदान देंगे। ओम शांति।